हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी साइकोलॉजी। यूपीएससी साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। ये हमारी लास्ट यूनिट है पेपर 1 की, जिसे हमें आज डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार ये बता दूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस सीरीज़ को डिस्कस करने का। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा प्लेन एंड सिंपल है कि हमें रिपीटेड थीम्स पहचाननी है और यूपीएससी कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, हमें वो एरियाज़ अपनी कॉन्शियसनेस में लाने हैं, जिससे जब हम प्रिपरेशन करें तो हमें उन चीज़ों के बारे में पता हो और हमारी स्टडी टारगेटेड हो। तो 14th यूनिट हम देखते हैं, इशूज एंड पर्सपेक्टिव्स इन मॉडर्न साइकोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 में ही पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। क्रिटिकली इवेल्युएट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप एंड मेजर थ्योरीज ऑफ ड्रीमिंग। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2024 में। यहाँ पे हम साइको एनालिटिक थ्योरीज से लेकर मॉडर्न थ्योरीज तक जाके डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2023 में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, ये सबसे ब्रॉड एरिया है जहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और इसे हमें एक स्ट्रक्चर के थ्रू टैकल करना पड़ेगा इस वाले एरिया को। ये 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर। एक्सप्लेन इन डिटेल द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन साइकोलॉजिकल स्टडीज, गिव योर आंसर साइटिंग एप्रोप्रिएट रीसेंट वर्क इन द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्कस सम की आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम 15 मार्क्स के अंदर 2023 में। डिस्कस सम की आइडियाज फ्रॉम साइको साइबरनेटिक्स। साइको साइबरनेटिक्स में आपको बता दूं, ये ब्रेन को ना मैकेनिकल वे में यूज करने का तरीका होता है। ठीक है, मैकेनिकल वे में यूज करने का तरीका होता है। मैंने आपको अपनी सिलेबस वाली वीडियो में भी ये मैक्सवेल की जो साइको साइबरनेटिक्स के ऊपर बुक है उसको पढ़ने के लिए बोला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2022 में। डिस्कस द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगेन रिपीटेड थीम, इन डीलिंग विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। इज स्लीप अ कॉन्शियस फिनोमिनन, इलुस्ट्रेट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ स्लीप, REM NREM सब देखेंगे हम, ऑफ स्लीप एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड रोल इट सर्व्स इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज देती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है, सब हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड वेलबींग। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2021 में। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें हमें थ्योरीज कोट करेंगे हम, तब हमें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है 2020 में 15 मार्क्स के अंदर। व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगेन रिपीटेड थीम। हाउ कैन इट बी अप्लाइड एज एन इंटरवेंशन इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2019 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलस डिप्राइवेशन ऑन ह्यूमन बिहेवियर विथ एम्पेरिकल एविडेंस। स्टिमुलस और डिप्राइवेशन दो अलग अलग शब्द को मिलके जोड़ दिया गया है। ठीक है, स्टिमुलस मैंने आपको बता दिया है, कोई भी चीज़ जो ऑब्जर्व की जा सकती है, और डिप्राइवेशन मतलब कि वो नहीं है। ठीक है, और उसका ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये इम्पैक्ट हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिलहाल हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये पूछा गया है 2018 में 15 मार्क्स के अंदर। ठीक है, डिस्कस कंटेम्प्रेरी रिसर्च ऑन सिम्युलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस यूजिंग मशीन, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपीटेड थीम है, हमें पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। इज स्लीप अ पैसिव प्रोसेस, जस्टिफाई और आंसर विद प्रॉपर साइंटिफिक सपोर्ट। ठीक है, इसके ऊपर हम स्टडीज देखेंगे, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 में पूछा गया अगेन 10 मार्क्स के अंदर। एक्सप्लेन हाउ साइकोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। देख चुके हैं ये क्वेश्चन हम पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2017 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। व्हाट इज पैराडॉक्सिकल इन REM, रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप, हाउ एक्टिव इज अ पर्सन ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप। डिस्कस करेंगे हम, इसके ऊपर चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फॉर डिफरेंस के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, वाई आर वी अवेक एट सर्टेन टाइम्स एंड asleep एट अदर्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ओपोनेंट प्रोसेस मॉडल। ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2014 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, डिस्क्राइब देयर इफेक्ट्स ऑन कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ये रिपीटेड थीम है मेडिटेशन, एक क्वेश्चन हम ऊपर भी देख चुके हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे जो भी चीज़ इंडिया से रिलेटेड है ना, इंडियन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वो इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है इस चैप्टर में। ठीक है, 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2014 में, कंपेयर द लिमिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, डिस्कस देयर इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन परफॉर्मेंस। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिपीटेड थीम, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2013 में पूछा गया है 25 मार्क्स के अंदर, हाउ डज द साइको एनालिटिकल व्यू डिफर फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव व्यू ऑफ ड्रीम्स। तो दोनों थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, ये थ्योरीज पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा साइकोलॉजी का पेपर वन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में से हम पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 2 के PYQs देखेंगे। अगर एक बार जब ये PYQs कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके लिए 1 पेजर नोट की सीरीज़ लाने वाला हूँ। 1 पेजर नोट की सीरीज़ के साथ साथ मैं आपके लिए NCERT लाऊंगा साइकोलॉजी की, उनको हम डिस्कस करेंगे। 11th क्लास की NCERT और 12th क्लास की NCERT। तो आप बने रहिए UPSC साइकोलॉजी चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर UPSC जर्नी।